हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपनी ऑनलाइन पाठशाला। आज हम प्रीपोजिशन देखेंगे। प्रीपोजिशन क्या होते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलिए देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं। द प्रीपोजिशन। Preposition is a word that indicates relationship between noun or pronoun and the other words in a sentence। यानी प्रीपोजिशन नाउन या प्रनाउन का दूसरे वर्ड के साथ संबंध स्थापित करता है। क्या काम है प्रीपोजिशन का। सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं उनका संबंध दूसरे शब्दों से स्थापित करता है। जैसे कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं। इन, एट, ऑन, विद, अंडर, बाय, इनटू, ऑफ, फ्रॉम और बहुत सारे होते हैं। लेकिन हम सिर्फ उन प्रीपोजिशन को देखेंगे जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और ज़्यादा एग्ज़ाम में भी आते हैं। जैसे प्रपोजिशन होता है एट। एट का यूज़ कहाँ करते हैं। निश्चित समय का बोध कराने में। यानी टाइम बिल्कुल निश्चित होना चाहिए, उसका हमें बोध कराता है एट। जैसे आई गेट अप एट 6 AM। यानी मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। यानी टाइम फिक्स है, एक निश्चित टाइम है कि 6 बजे उठता है। आई गेट अप एट 6 AM। निश्चित स्थिति का बोध कराने में। माई मदर इज़ एट होम। मेरी माँ घर पर है। तो एक स्थिति है कि माँ कहाँ पर है, घर पर है। पर के लिए एट यूज़ किया है। गांव के नाम से पहले एट यूज़ होता है। जैसे आई लिव एट ब्लेज हस्तसल। नगर के नाम से पहले एट यूज़ होता है। आई वाज बोर्न एट सादरा। सुबह, शाम, रात के समय से पहले एट यूज़ होता है। यानी डाउन, नून और नाइट से पहले एट यूज़ होता है। आई गो टू द टेम्पल एट डाउन। यानी डाउन होता है भोर का समय। सुबह सुबह भोर का समय डाउन होता है। एट नून एंड एट नाइट। मैं मंदिर जाता हूँ डाउन सुबह, दोपहर, रात को। भाव बताने के लिए एट यूज़ होता है। घी इज सेलिंग एट 100 रुपीज़ ए लीटर। घी 100 रुपये का मिलता है। 100 रुपये का 1 लीटर मिल रहा है। तो का के लिए हमने क्या यूज़ किया है एट, क्योंकि प्राइस है, भाव बताया जा रहा है। तो भाव बताने के लिए एट यूज़ होता है। अगला प्रीपोजिशन है इन। इन की हिंदी होती है में। कहाँ यूज होता है। निश्चित स्थान का बोध कराने में। जैसे द प्रिंसिपल इज इन हिज ऑफिस। ऑफिस में, ऑफिस निश्चित स्थान है, एक ऑफिस के अंदर है। कौन है। द प्रिंसिपल इज इन हिज ऑफिस। प्रिंसिपल अपने ऑफिस में है। में के लिए हमने क्या लिखा है इन। प्रांत के नाम से पहले इन यूज होता है। आई वाज बोर्न इन हरियाणा। बड़े नगर के नाम से पहले इन यूज होता है। आई स्टडी इन लखनऊ। देश के नाम से पहले इन यूज होता है। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इज इन इंडिया। मीन्स बड़े प्रांत, बड़े नगर, देश के नाम से पहले इन यूज होता है। गांव, छोटे नगर, कॉलोनी से पहले एट यूज होता है। ये बात याद रखने की है कि प्रांत, बड़े नगर या देश अगर कहीं आए तो वहाँ में के लिए इन यूज होता है। कॉलोनी, छोटे नगर, गांव के लिए एट यूज होता है।
इन और यूज होता है किसी काम को समाप्त करने में लगने वाले समय से पहले, यानी हम जो काम कर रहे हैं उसमें जो समय लग रहा है उससे पहले हम इन यूज़ करेंगे। जैसे आई शैल फिनिश माई ब्रेकफास्ट इन 10 मिनट्स, यानी मैं अपना नाश्ता 10 मिनट में ख़त्म करूँगा। तो 10 मिनट में 10 मिनट के अंदर अंदर कर लेगा, तो काम करने में जो समय लगा है वो 10 मिनट लगेगा। तो इससे पहले मे के लिए इन यूज़ करेंगे। संदर्भ प्रकट करने में इन का यूज़ होता है, यानी अपने विचार रखने में इन, जैसे इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में शी इज़ क्वाइट ब्लैंक, वह क्वाइट ब्लैंक है। आर्थिक स्थिति प्रकट करने में इनका यूज़ होता है। कमला वाज बॉर्न इन पॉवर्टी, कमला का जन्म पॉवर्टी में हुआ था। पॉवर्टी में यानी पॉवर्टी उसकी आर्थिक स्थिति दिखा रहा है, तो यहाँ में के लिए इन लिखेंगे। कुछ समय तक चलने वाले काल से पहले, गांधी जी वाज बॉर्न इन अक्टूबर इन 1869, समय है, समय से पहले इन लगेगा। मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग से पहले इन आएगा, लेकिन नून नाइट और डाउन से पहले एट आया था। यहाँ मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग है, इनसे पहले इन आएगा। आई स्टडी इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग बट रेस्ट इन द आफ्टरनून, मैं सुबह में पढ़ता हूँ और शाम को पढ़ता हूँ, लेकिन दोपहर में रेस्ट करता हूँ। तो मे के लिए यहाँ हमने इन यूज़ किया है। अगला प्रीपोजिशन है टू। टू का मीनिंग होता है से या के लिए। जैसे कहाँ यूज होता है, जैसे गंतव्य स्थान के लिए। गंतव्य स्थान होता है जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो हमें जहाँ पहुँचना है वो हमारा गंतव्य स्थान होता है। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ, स्कूल। गंतव्य स्थान क्या है उसका, स्कूल। तो गंतव्य स्थान में मैं स्कूल को जाता हूँ, को के लिए हमने क्या लगाया है, टू। समय बताने के लिए इट इज़ 10 मिनट टू 12, यानी यहाँ समय बताया जा रहा है कि यह 10 मिनट से 12 है। से के लिए हमने लगाया टू। इन्फिनेटिव वर्ब से पहले, आई वॉन्ट टू बाय ए पेंसिल। बाय क्या है इसमें, इन्फिनेटिव वर्ब है। इससे पहले हम क्या लगाएंगे, टू प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। इनटू, इनटू प्रीपोजिशन का हिंदी मीनिंग होता है में। इनटू में के लिए यूज होता है। कहाँ यूज होता है, जैसे गतियुक्त स्थिति प्रकट करने के लिए इनटू यूज होता है। जैसे शी फेल इनटू द बेल, वह बेल यानी कुएं में गिर गई। तो गिर गई, वो कुएं में गिर रही है तो एक गति हो रही है। तो गति को स्पष्ट करने के लिए हम इनटू का यूज़ कर रहे हैं। वह कुएं में गिर गई, कुएं में गिर रही है, गति हो रही है, गति युक्त स्थिति हो रही है, तो हमने क्या किया, इनटू प्रीपोजिशन यूज़ किया है में के लिए। रूप परिवर्तन के लिए इनटू यूज होता है। जैसे ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू हिंदी, इस पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करो। में के लिए हमने इनटू यूज़ किया है। ऑन प्रीपोजिशन, ऑन का हिंदी मीनिंग होता है पर। ऑन का हिंदी मीनिंग होता है पर। कहाँ यूज होता है, जैसे किसी कार्य की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ऑन यूज होता है। कार्य की स्थिति, जैसे आई हैव रिटन ए बुक ऑन ट्रांसलेशन, मैंने एक किताब लिखी है ट्रांसलेशन पर।
मैंने ट्रांसलेशन पर एक किताब लिखी है। तो कार्य की स्थिति क्या है? ट्रांसलेशन। ये कार्य हुआ है, ट्रांसलेशन की कार्य की स्थिति है। तो पर के लिए हम लगाएंगे ऑन। अगला देखते हैं, किसी स्थान के साथ संपर्क दिखाने के लिए ऑन का यूज होता है। जैसे वी स्लीप ऑन द रूफ। हम रूफ यानी फर्श, हम फर्श पर सोते हैं। तो रूफ से संपर्क हो रहे हैं, सो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो पर के लिए हम यूज करेंगे ऑन। किसी दिन से पहले, डेज ऑफ वीक सैटरडे टू संडे कहीं भी यूज होता है तो हम उससे पहले ऑन यूज करते हैं। जैसे आई शैल विजिट योर होम हाउस ऑन संडे। मैं संडे को तुम्हारे घर आऊँगा या विजिट करूँगा। तो यहाँ को के लिए हमने ऑन यूज़ किया है, ऑन संडे। डेज ऑफ वीक के लिए ऑन यूज़ होता है। ऑन का यूज डे से पहले तो करते ही हैं, किसी तिथि से पहले भी ऑन का यूज़ करते हैं, किसी डेट से पहले। जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 डेट है और डेट से पहले हम ऑन यूज़ करते हैं। भारत ने आज़ादी 15 अगस्त 1947 को पाई। को के लिए हमने क्या यूज़ किया? ऑन। क्योंकि यहाँ डेट आ रही है तो तिथि के लिए हम ऑन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जैसे ऑन की हिंदी पर होती है, ऐसी अपॉन की हिंदी भी पर होती है। जैसे गतिशील तथा ऊपर वाली स्थिति को स्पष्ट करने के लिए अपॉन का यूज करते हैं। यानी ऊपर तो होती है, पर तो होती है, लेकिन वो गतिशील होती है। स्थिर होती है तो ऑन यूज़ करते हैं, जब गतिशील होती है तब अपॉन का यूज़ करते हैं। जैसे द कैट बाउंस्ड अपॉन द रैट। बिल्ली चूहे के ऊपर बाउंस, बिल्ली ने चूहे के ऊपर बाउंस किया। तो ऊपर तो है लेकिन गतिशील भी है, वो बाउंस कर रही है, कूद रही है, गतिशील है। तो गतिशील के लिए हमने पर के लिए अपॉन यूज़ किया। द कैट बाउंस्ड अपॉन द रैट। इस वीडियो में इतने ही प्रीपोजिशन देखते हैं, और प्रीपोजिशन के लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर कंफ्यूज भी ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम एक और वीडियो प्रीपोजिशन के लिए बनाएंगे। जुड़े रहिए हमसे अगली वीडियो के लिए। बाय बाय।